जय माता दी भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नवरात्रि के पावन अवसर पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, कन्या पूजन किस दिन करना चाहिए, अष्टमी को या नवमी को। आज हम इसी का विस्तार से उत्तर जानेंगे। साथ ही कन्या पूजन का महत्व, सही विधि और शास्त्र सम्मत नियम भी आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नवरात्रि में 9 दिन तक माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। आखिरी दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। कन्याओं को देवी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नायरस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। कन्या पूजन करने से साधक को नौ दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद मिलता है। घर में सुख समृद्धि आती है और सारे संकट दूर होते हैं। अब मुख्य प्रश्न, कन्या पूजन किस दिन किया जाए। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन अष्टमी या नवमी दोनों दिनों में किया जा सकता है। बहुत से लोग अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं क्योंकि इसे महाअष्टमी कहा जाता है और इस दिन दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया था। वहीं कुछ लोग नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं क्योंकि यह नवरात्रि का अंतिम दिन होता है और देवी को विदाई देने से पहले कन्याओं का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कोई साधक अष्टमी को कन्या पूजन न कर पाए तो वह नवमी को अवश्य करे। कई घरों में परंपरा है कि दोनों दिन कन्या पूजन किया जाता है, अष्टमी पर भी और नवमी पर भी। इस वर्ष 2025 में अष्टमी तिथि 29 सितंबर दोपहर से शुरू होकर 30 सितंबर दोपहर तक रहेगी। नवमी तिथि 30 सितंबर दोपहर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक रहेगी। इसलिए कन्या पूजन का श्रेष्ठ समय 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को होगा। जो लोग अष्टमी पर करते हैं वे 30 तारीख को करें और जो नवमी पर करते हैं वे 1 अक्टूबर को करें। अब जानते हैं कि कन्या पूजन कैसे किया जाता है। सुबह स्नान करके घर को साफ करें और पूजा स्थान को सजाएं। 2, 5, 7 या 9 कन्याओं को बुलाएं। कुछ जगह 11 या 21 कन्याओं को भी बुलाने की परंपरा है। कन्याओं को आसन पर बैठाएं और उनके चरण धोकर साफ करें। उनके माथे पर तिलक लगाएं, हाथों में कलावा बांधें और फूल अर्पित करें। अब उन्हें माता का प्रसाद रूपी भोजन कराएं। सामान्यतः पूड़ी, चना और हलवा का भोग बनाया जाता है। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा, उपहार या वस्त्र भेंट करें और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। मान्यता है कि कन्या पूजन में एक छोटा बालक लांगुर भी बैठाया जाए तो पूजा पूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि कन्या पूजन करने से घर में लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का वास होता है, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। जिन घरों में कन्या पूजन श्रद्धा और नियम से किया जाता है वहाँ दरिद्रता और कष्ट टिक नहीं सकते। साथ ही यह भी माना जाता है कि कन्या पूजन से व्रत की पूर्णता होती है क्योंकि नवरात्रि का व्रत तब तक अधूरा है जब तक कन्या पूजन न किया जाए। सावधानियाँ, कन्या पूजन में केवल छोटी कन्याओं 2 वर्ष से 10 वर्ष तक को ही बैठाना चाहिए। भोजन सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। कन्याओं का अपमान कभी न करें, उन्हें प्रेम और सम्मान दें। कन्या पूजन दिखावे के लिए न करें बल्कि सच्चे मन से करें। तो भक्तों,
अब आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि कन्या पूजन अष्टमी या नवमी दोनों में किया जा सकता है। परंपरा और सुविधा के अनुसार आप किसी भी दिन पूजन कर सकते हैं। यदि आपके पास अवसर हो तो दोनों दिनों में करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 2025 में अष्टमी 30 सितंबर को और नवमी 1 अक्टूबर को होगी। इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन करें और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आप इस साल कन्या पूजन किस दिन करने वाले हैं। जय माता दी।